नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉड टॉकीज में। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंटरनेशनल एजुकेशन की जो सीरीज चल रही है, जर्मनी हमने उसमें कवर किया, ऑस्ट्रेलिया हमने उसके अंदर कवर किया। तो आज हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिनका अकेडमिकली हम देखते हैं कि 60% से नीचे स्कोर है। आईएलटीएस पीटी में जो बच्चे 6 साढ़े 6 बैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कौन सी ऑप्शंस है कंट्री की जहां वो बच्चे जा सकते हैं। तो आलोक सर, वेलकम फिर से एक बार आपका। और तो हमें बताइए कि सर ये बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल। उसका रीज़न बताता हूँ मैं कि यूजुअली जब कंट्रीज थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो एक कम्युनिटी है कंसल्टेंट्स की जी, जो फ्लेक्सिबल ऑप्शंस ढूंढती है। राइट, वही पिच करते हैं मार्केट में, वही ट्यून सेट करते हैं। और होता क्या है कि फिर इंक्वायरीज जो है वो फॉलोइंग सिस्टम में आ जाती हैं। मेरा फ्रेंड ऐसे कर रहा है, इस कंट्री जा रहा है तो मुझे जाना है। जी, बट हाँ, अब क्योंकि हम एक इंटरनेशनल स्टडी डेस्टिनेशन देख रहे हैं जिसमें कि एकेडमिक प्रोफाइल थोड़ा वीक है। यूजुअली ये प्रोफाइल एब्जॉर्ब हो रहा था यूके में राइट, एमओआई बेसिस पे। बिल्कुल सही, जी, बट यूके का बजट इतना हाई चला गया है, 16-18 लाख जिनकी फीस जा रही है, एम्बेसी फीस है। तो वो एक वर्दी डेस्टिनेशन वैसे नहीं होता, क्योंकि अगर आप बैचलर डिग्री के लिए जा रहे हैं 16 मतलब अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपका 50 लाख का एक्सपेंडिचर है। करेक्ट, बिल्कुल सही, और अनसर्टेनिटी इतनी है यूके में कि आप ये भी नहीं पता आपको कि आपको वर्क परमिट मिलना है, 3 साल बाद क्या रूल्स आ रहे हैं। जी, तो इसी दौरान जो डेस्टिनेशन पॉपुलर शुरू से ही है साइप्रस, बट वो उभर के आया क्योंकि एक तो कॉलेजेस की सीट्स बढ़ी, यूनिवर्सिटीज की सीट्स बढ़ी, राइट, कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज अच्छे आए अपने फ्रेंड्स को जो पहले से वहाँ थे कि अगर तुम्हारा कोई ऐसा डेस्टिनेशन नहीं हो पा रहा जिसे आप क्लास 1 की रेटिंग में लेते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, और आपका बजट जो है अराउंड 6 lakhs है जी, एनुअल फीस, इन सम केसेस 7 भी है बैचलर डिग्री में जो साइंस की डिग्रीज है, और आपका लैंग्वेज स्कोर जो इंटरनेशनल टेस्ट वो वीक है, मतलब 5.5 क्रॉस ही नहीं हो रहा है। जी, पीटी का स्कोर भी जो है वो 5.5 के आसपास ही है। तो आप फाउंडेशन की ऑप्शन से साइप्रस में आ सकते हैं। एक तो बजट फ्रेंडली है, वीक प्रोफाइल को अकोमोडेट कर रहा है, और एज ए स्टूडेंट अगर आप वहाँ पे इनकम सोर्सेज देखते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, या थोड़ा बहुत पैसा कैंडिडेट अगर रूटीन ना सही हमारा कैंडिडेट अपने आप को सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत घर भेजता रहे, तो एक रिदम बनी रहती है। तो ये कॉन्टिन्यूटी जो है ये एक अच्छा ऑप्शन देती है साइप्रस में। जी। साइप्रस में भी एक ही डेस्टिनेशन को लोग पॉपुलर समझते थे, क्या है उसका नाम? आई थिंक जिस तरह से हम सुनते हैं साइप्रस में लोग निकोशिया निकोशिया कुछ ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक मतलब एक पॉपुलर जो सिटी है, अगर हम साइप्रस की बात करें। बड़ा तो हाँ, तो इसके अलावा बहुत सारे अच्छी ऑप्शंस होंगे सर, जो अदर और सिटीज भी जहाँ पे स्टूडेंट जा सकता है। बिल्कुल सर, निकोशिया एक डेस्टिनेशन था। राइट, ठीक है, अब हुआ क्या, जब ज्यादा एप्लीकेशन आने लगे, अब आपका फ्रेंड वहाँ पे, कंसल्टेंट भी यहाँ पे, एक ही सिटी का नाम पता, राइट, बट वो एक पोर्ट वाला इलाका है, बीचेस हैं, अच्छे टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं, और इन्हीं जगहों पे जो है होटल इंडस्ट्री में कैंडिडेट्स को काम मिलता है। राइट, तो अगर सारे ही निकोशिया में चले जाएंगे फिर वो कहेंगे कि यहाँ पे काम नहीं है, बिल्कुल, रेंट ज्यादा है, लिविंग कॉस्ट ज्यादा है। तो साथ साथ जैसे लार्नाका है ना, Yes. फॉस है, Yes. ऐसे डेस्टिनेशंस पॉपुलर हो रहे हैं, और जो लोग जेन्युइनली साइप्रस का काम करते हैं उन्हें इन चीज़ों का पता है। एक होता है कि भाई दौर आया और सब कुछ करने लग गए, है ना, बट उनके पास वो सेट ऑफ नॉलेज, वो सेट ऑफ एक्सपोजर नहीं है, पेपर वर्क का भी नहीं पता है। जैसे आपने साइप्रस का कुछ ऐड पोस्ट किया, कोई कंसल्टेंट आपको कॉल कर देगा कि हमारे पास केसेस हैं, 1-2 इंक्वायरीज हैं। जो लोग चंक कर रहे हैं, जिनके पास प्रोसेस फ्लो है, जिनके लिंक्स हैं, डायरेक्ट टाइप्स हैं, वो एक पाइपलाइन क्रिएट करके काम कर रहे हैं। अच्छा, उन्हें पता है कैंडिडेट्स को कहाँ जो है कॉम्पिटिशन सपोर्ट करवानी है, कहाँ जॉब में हेल्प करनी है, कहाँ से उनका जो है रूटीन एक्सपेंडिचर मेंटेन होएगा, और वो कुछ अपने घर को भी सपोर्ट कर पाएंगे। 5-6 लाख कहने में एक छोटा बजट है, मतलब जो अरेंज करके कहीं जा रहा है, कंपेयर करते हैं अगर हम जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से, तो बजट कम है।
बट अदरवाइज वो एक अपना आप में hefty अमाउंट है, बच्चे को रिकवर करना है, बीइंग स्टूडेंट भी तो उसको अगले साल की फीस भी भरनी है। जी तो सर यहाँ पे मतलब मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। जैसे पार्ट टाइम जॉब्स की एक बच्चों का अलाउड रहता है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, तो साइप्रस में बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं स्टडी के साथ साथ? सर वैसे तो ये यूनिवर्सल है कि आप एक फोर्टनाइट में 40 आवर्स आपको अलाउड है और हॉलीडेज में आपको 100% टाइम फुल टाइम वर्क, राइट। बट यहाँ कैसे ना आपका सबसे पहले पेपर वर्क इम्पोर्टेंट है। जब तक आपके पास पेपर वर्क कार्ड नहीं है, मैं एडवाइस करूँगा काम ना स्टार्ट करें, ठीक है। लीगैलिटी इसी में, चलो फाइनेंशियल प्रेशर है किसी पे और वो कोई साइड बाय साइड कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, उसको एंडोर्स करना गलत है, ठीक है। तो या तो आप अपने पेपर वर्क में स्ट्रांग हो, पहले से अपने साथ अपने पेपर्स लेके हैं अपॉइंटमेंट में, और कॉलेज को पुश करें कि हमारा पेइंग स्लिप और ये सारा काम मेडिकल फटाफट करो, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो व्हेन यू फॉल इन लाइन थिंग्स फॉल इन प्लेस, आप सही जगह पे आ जाओगे, सिस्टमैटिकली काम करोगे, आप अपना एक्सपेंडिचर बड़े आराम से निकालोगे, अपने आप को सपोर्ट भी कर पाओगे, घर से पैसे नहीं मंगाओगे, और कभी कभी जब घर में रिक्वायरमेंट है आप एक बड़ा चेक भेज भी सकते हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप निकोशिया छोड़ के और दूसरे जो है बीच वाले जो डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ रिजॉर्ट्स हैं, जहाँ टूरिज्म सेंटर है, उनको टारगेट करें। आपकी फाइलिंग और प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलेंगी, और स्टे भी रीजनेबल रहेगा। तो कहने का मतलब वहाँ पे आप अगर लिविंग कॉस्ट की अगर बात करते हैं, लॉजिंग की अगर फूडिंग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो निकोशिया से अफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए। जस्ट हाफ है। इज इट? हाँ, अगर आपको यहाँ 400 यूरोस लगता है, जी, वहाँ 200 का लिविंग लगता है। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और सर वर्किंग अपॉर्चुनिटी उतनी ही है, वर्किंग राइट्स हाँ अगर उतनी ही है वो सिटीजन के लिए, हाँ ये समझिए ना सर। टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप टर्की के बाद साइप्रस है जी। साइप्रस में आप पूरा जो है कोस्टल लाइन कवर करेंगे, तो आप ये समझिए सर, जो जो मतलब ऐसे डेस्टिनेशन जहाँ पे कम लोग जाते हैं, टूरिज्म अट्रैक्शन वहीं ज़्यादा होती है। मतलब एलीट टूरिस्ट जो है वो प्रेफर करेगा कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ कम रश हो, कम शोर हो, और थोड़ा सा मुझे पीस मिले।